Today is the day when my father, Brother D.G.S. Dinakaran, found the Lord. आज वो दिन है जिस दिन मेरे पिताजी भाई डीजीएस दिनकरन ने प्रभु को पाया था। He gave his life to the Lord Jesus. उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। And the forgiveness of Jesus for all the sins that he had committed came upon him, and he became a new creature. और उन्होंने जितने भी पाप किए थे उसके लिए परमेश्वर की क्षमा उन पर आई और वो बिल्कुल नई सृष्टि बन गए। Since then, how many millions have found the Lord and have been transformed through his ministry. और तब से लेकर अब तक कितने तो भी लाखों लोगों ने प्रभु को पाया और पूरी तरह से प्रभु का उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, shall we dedicate ourselves once again to be God's temple, to carry him in us? क्या हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे कि हम परमेश्वर के भवन हो जाए, मंदिर हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ लेकर चले। Let us become his temple who are holy and acceptable to him. आइए हम उसके मंदिर बन जाएं, जो कि उसके लिए पवित्र हैं और उसके लिए ग्रहण योग्य है। God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। Make us a blessing too. ये हमारे लिए आशीष होगी। Today's promise is from Romans 8:28. आज की प्रतिज्ञा रोमियो 8:28 से है। It says, and we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. ये कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। All things work unto good for those who love Jesus. जो यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। I know you love the Lord. मैं जानता हूँ आप उससे प्रेम करते हैं। You have given your life to Jesus. आपने अपना जीवन यीशु को दिया है। I pray today that all things will work unto good in your life. मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करें। All right. What is the good that comes out of us or for us when we love Jesus and walk according to his purpose? जब हम यीशु से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्यों के अनुसार चलते हैं तो हमारे अंदर से या हमारे लिए कौन सी भलाई उत्पन्न होती है? Firstly, it turns all the evil people do to us into good in our lives. सबसे पहले लोगों ने हमारे जीवन में जो कुछ भी बुराई की है, हमारा जो भी बुरा किया है, उन सब को वो भलाई में बदल देता है। Genesis 50:19 and 20. उत्पत्ति अध्याय 50 वचन 19 और 20। In the Bible, बाइबल में in this portion, it talks about Joseph. इस वचन भाग में ये यूसुफ के बारे में कहता है। Joseph was sold as a slave by his brothers because they were jealous of his blessing. यूसुफ की आशीष से उसके भाई बहुत ही जलन रखते थे, इसलिए यूसुफ को उन्होंने वहां पर बेच दिया। And they told their father, your son has been killed by a wild animal. और उन्होंने आकर अपने पिता को बताया कि तुम्हारा बेटा जो है उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। They lost touch with him. और वो भी उसके साथ संपर्क तोड़ बैठे। But God was with Joseph. लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ रहे। Because Joseph loved the Lord. क्योंकि यूसुफ प्रभु से प्रेम करता था। He had received the gifts from the Holy Spirit because of the love from the Lord. परमेश्वर से वो प्रेम करता था, इसलिए उसने पवित्र आत्मा के वरदान भी पाए थे। And even though he was sold as a slave to a chieftain in Egypt. और हालांकि वो तो मिस्र के एक अधिकारी के पास में एक गुलाम के रूप में उसे बेच दिया गया। In another country, दूसरे देश में God made his brothers to come to him परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसके भाई उसके पास आए and bow before him. और उसके सामने उन्होंने दंडवत किया। Of course, Joseph was no more a slave और उस समय तो यूसुफ वहां पर गुलाम नहीं था। when he went to Egypt. जब वो मिस्र में गया, At the right time, बिल्कुल सही समय पर God raised him up परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। because of his love for the Lord. परमेश्वर के लिए उसके प्रेम के कारण। And because
he was called according to God's purpose to save the whole humanity. और वो तो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया था कि पूरी मानव जाति को बचा सके। God has a purpose in your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। Just like Joseph, you have been called to save humanity. और यूसुफ के जैसे ही आपको भी बुलाया गया है कि आप पूरी मानव जाति को बचाएं। In the midst of the famine, अकाल के बीच में, natural calamities, प्राकृतिक आपदाओं के बीच में, jealousy and the wicked words of the wicked people, और दुष्ट लोगों की जलन और दुष्टता के शब्दों के बीच में, God's goodness will follow you परमेश्वर की भलाई आपके पीछे चलेगी to fulfill God's purpose in your life. कि आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। And Joseph surrendered to that purpose of God. और यूसुफ परमेश्वर के उस उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया। He had to go to jail even though he committed no sin. हालांकि उसने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे जेल में जाना पड़ा। But God brought him out परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला and made his brothers come, fall at his feet and beg for food. और ऐसा हुआ कि उसके भाई आकर उसके पैरों पर गिर पड़े और वो उससे भोजन वस्तु मांग के विनती करने लगे। God will turn everything into good in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ भलाई भी उत्पन्न करेंगे And you will have great honor, peace. और आप बड़ा आदर और शांति पाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Secondly, God turns all the evil in your life into good so that you receive the power to forgive others. परमेश्वर आपके जीवन की सारी बुराई को भलाई में बदल देते हैं, इसीलिए ताकि आप दूसरों को क्षमा करने की सामर्थ्य पाए। When Joseph was betrayed and wrongfully condemned by his brothers, by the chieftain and so on, जब यूसुफ को धोखा दिया गया, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया, यहाँ तक कि उसके भाई और जो अधिकारी था उसके घर में, yet God gave him the heart to forgive his brothers लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे ऐसा हृदय दिया कि वो अपने भाइयों को क्षमा कर सके and made him give them a land to live, और उसने उन्हें रहने के लिए वहां पर जमीन दी, lands to graze their sheep and cattle, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए वहां पर उसने उसे अच्छी बड़ी भूमि दी, sustain the families of his brothers, अपने भाइयों के परिवार को उसने संभाला and be protected and honored by him. और उसके द्वारा वो सुरक्षित रहे और उनका आदर हुआ। The Bible says in Philippians 2 and verse 6, बाइबल फिलिपियो अध्याय 2 वचन 6 में कहती है, though the Lord Jesus was the very nature of God, हालांकि परमेश्वर प्रभु यीशु में तो परमेश्वर का स्वभाव था, वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, he humbled himself to become a slave for us. लेकिन उसने अपने आप को बिल्कुल नम्र कर दिया, दीन कर दिया और हमारे लिए वो दास बन गए। Because he went on forgiving the sins of the people, God raised him up to have a great name above every name. और वो तो लोगों के पापों को क्षमा करते चले गए और परमेश्वर ने उन्हें महान ऊंचाइयों पर उठाया और उसे बड़ा नाम दिया। Philippians 2:10 says so. फिलिपियो 2:10 यही तो कहता है At the name of Jesus, every knee bows. कि यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, Every knee in heaven, स्वर्ग का आकाश का हर एक घुटना under the heaven, और स्वर्ग के नीचे पर घुटना and on earth, और इस पृथ्वी पर जो है वो उनका घुटना, every knee bows. हर एक घुटना टिकेगा। God will give you such a name too. परमेश्वर आपको भी ऐसे ही नाम देंगे। He had the power over heaven and earth. उसके पास आकाश और पृथ्वी के ऊपर अधिकार था। Today, he takes all of us to heaven और आज वो सभी बंधुओं को स्वर्ग में लेकर जाते हैं when we give our lives to Jesus. जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं। He had the power to get that thief on the cross to heaven. उसके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वो क्रूस के ऊपर जो चोर लटका हुआ था उसे भी वो अपने साथ स्वर्ग में लेकर गए। Luke 23:43. लूका अध्याय 23 वचन 43 ये कहता है, He has the power to forgive sins. उसके पास पापों की क्षमा करने की सामर्थ्य है। So all things work unto good for those who love God, who was called according to his purpose.
और इसीलिए जो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। When we forgive others, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं God sends His Holy Spirit upon us. तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम पर भेजते हैं। John 20, 22 and 23. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 22 और 23। When the Holy Spirit comes into us, जब पवित्र आत्मा हम में आता है we have received the power to forgive the sins of the people in the name of Jesus. तो हम यीशु के नाम में लोगों के पापों को क्षमा करने का अधिकार पाते हैं। When we submit to God's will, जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं all things will work unto good for us to receive the nature of Christ. हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है कि हम मसीह का स्वभाव पाए। The nature of Christ मसीह का स्वभाव was to heal the people, वो तो लोगों को चंगाई देने का था, heal them of their sickness, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई देना, weakness, की कमजोरियों से and all the addictions of sin. और पाप की सारी बुरी लतों से। And same grace is given to us. और हमें भी बिल्कुल यही अनुग्रह दिया गया है। In the year 1969, 1969 में when my father's lungs failed, जब मेरे पिताजी के लंग्स फेल हो गए as he was about to die, और जैसे वे बिल्कुल मरने पर थे, Jesus appeared to him. यीशु उनके सामने प्रकट हुए And he said, my son, और उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, unless you have gone through all this agony, जब तक कि तू खुद इन सारी पीड़ाओं में से होकर न जा, this physical suffering, शारीरिक दुख से, you will not know the agony of the people who come to receive your prayers. तो तुम्हारी प्रार्थना, तुमसे प्रार्थना करवाने के लिए जो लोग आते हैं, तुम उनकी पीड़ाओं को, उनके दुख को नहीं समझ पाओगे। Now, अभी I will send people to you in large numbers. मैं बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों को तुम्हारे पास भेजूं, When I raise you up, और जब मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा, you will hear their problems. तुम उनकी समस्याओं को सुनोगे And you will be moved with compassion for them and cry for them. और उनके लिए तुम करुणा करोगे और उनके लिए रोओगे। When you cry, जब तुम रोओगे I will come and wipe away their tears, seeing your tears. तो मैं आकर उनके आंसुओं को पोंछूंगा, तुम्हारे आंसुओं को देखते हो। You receive the nature of Christ आप मसीह के स्वभाव को ले लीजिए to bring healing to the brokenhearted. कि टूटे हुए दिल वाले लोगों को आप चंगाई दे सके। Today, God is transforming you with the nature of Christ आज परमेश्वर आपको मसीह के स्वभाव के साथ बदल रहे हैं, as you do everything to work for the Lord. जैसे कि आप सब कुछ प्रभु के लिए काम में करते हैं। And finally, और फिर अंत में all things work unto good in the midst of the greatest travails to bring multiplication of blessings in our lives. सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है और ये हमारे जीवन में बहुगुणन लेकर आती है। Matthew 15:32. मत्ती अध्याय 15 वचन 32। Jesus said, I had compassion on these people, these multitudes of people. और यीशु कहते हैं कि मैं इन लोगों के ऊपर मुझे तरस आता है, ये तो बड़ी भीड़ है। 3 days they didn't eat. इन 3 दिनों से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। Give them something. खाने के लिए कुछ दो। When the disciples were overwhelmed, और जब चेले बहुत ही भावुक हो गए, Jesus took the bread. तो यीशु ने रोटी ली, He blessed it. उसने उस रोटी पर आशीष मांगी He broke it. और उसे तोड़ी, And it was ready to bring comfort, satisfy the hunger, and also miracles in the name of Jesus. और वो बिल्कुल तैयार हुई थी कि वहां पर वो भूख को संतुष्ट करे और यीशु के द्वारा लाखों लोगों की, वहां पर हजारों लोगों की भूख को संतुष्ट कर दे। Yes, as you love God and do everything according to His purpose, there will be multiplication. All things will work unto good. और जब आप परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार काम करते हैं तो निश्चय ही बहुगुणन होगा और सब कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। Yes, when the Jesus calls Karunya, we're going into tremendous debt. जब जीसस कॉल्स और कारुण्य बहुत ही बड़े कर्जे में से होकर जा रहे थे, This was nearly 25 years ago. ये तो लगभग 25 साल पहले की बात। The Lord appeared प्रभु प्रकट हुए and He said, और उन्होंने कहा, love the people. लोगों से प्रेम रखो। Yes, people means the servants of God. लोग मतलब परमेश्वर के दासों से। As you support them to build their church buildings, conduct meetings and pay for their personal medical bills. और जैसे कि आप उनकी वहां पर मदद करते हो कि उनकी बिल्डिंग्स बनाएं या चर्च बनाएं या उनके व्यक्तिगत मेडिकल्स बिल चुकाने में।
sometimes one of these, या फिर कई बार इनमें से एक कुछ काम करते हैं, then तभी I will bring you out of debt as they pray for you. जैसे वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं तुम्हें कर्जे में से बाहर निकाल। Don't be afraid. इसलिए भयभीत ना हो, God will multiply you परमेश्वर आपको बहुगुणित करेंगे when you care for His children. वो अपने, जब आप उसकी संतानों की परवाह करते हैं, When you do good, जब आप भलाई करते हैं, let the Holy Spirit come upon you mightily पवित्र आत्मा आप पर बड़ी सामर्थ्य रीति से आए and let all things work unto good. और सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करे। Father, let all things work unto good in their lives. पिता, इनके घर में, इनके जीवन में प्रभु जी हर एक बात भलाई उत्पन्न करते चले। Do miracles, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनके लिए चमत्कार करते जाइए। Establish every blessing in their life. इनके जीवन में हर एक आशीष को स्थापित कीजिए Let there be nothing lacking. और कोई भी कमी ना हो। Reward them for their faithfulness. और ये तो अब बिल्कुल विश्वास योग्य रीति से हो। In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमीन। Precious brother Sanjeev Kukrega and Simi Kukrega, happy wedding anniversary. Congratulations to you both. अति अनमोल भाई संजीव कुकरेजा और सिमी कुकरेजा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। And God bless you according to Psalm 34:10. Those who seek the Lord lack no good thing. और भजन संहिता 34:10 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। Father, bless brother Sanjeev with spiritual blessings and good health, Lord. And sister Simi, let her be healed. Let the BP be normal in Jesus' name. हे पिता, भाई संजीव को आत्मिक आशीष और अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित करें और बहन सिमी को भी चंगा करें। यीशु के नाम से उनका रक्तचाप सामान्य रहे। Yashita have admission in the best college in VTech in Germany. यशिता को जर्मनी के एक अच्छे कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिलने पाए। And Siddharth have blessing in the job and a golden future. In Jesus' name we pray. Amen. और सिद्धार्थ को नौकरी में आशीष मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you.